राधे राधे आव्या। जय कर दो, जय कर दो बेटे, जय जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो सब लोग उठ चुके हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। अक्षय फ्रेश होने गए हैं और आवे अपने नानू नानी के साथ अंदर है। तो बस मैं अभी बाहर आई थी, मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। और कल का फंक्शन भी बहुत अच्छे से रहा, बहुत मज़ा आया, आशीर्वाद मिला देवता जी से। तो बस जिस फंक्शन के लिए आए थे वो ख़त्म हो चुका है, तो कल हम लोग भी जाएंगे वापस शिमला। और अभी बस अक्षय फ्रेश होकर आते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो घर का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ से जैसे ही सुबह उठ के बाहर आते हो, सबसे पहले माता रानी के दर्शन हो जाते हैं। और सेम शिमला में भी ऐसा है, जैसे ही हम घर से बाहर आते हैं तो तारा माता के दर्शन हो जाते हैं। तो जय हो माता रानी। तो आप देखो आज मौसम बादल भी है। वैसे 4-5 को तो बोलते हैं बारिश बारिश बोलते हैं, बर्फ़बारी का तो कोई पता नहीं, बट आप देखो धीरे धीरे करके। अब तो वैसे भी टाइम है, दिसंबर के बाद तो वैसे भी बर्फ़ पड़ती ही है। तो अभी देखो बस आज के दिन मौसम टिक जाए कल से, तो फिर कल हम वैसे भी जा रहे हैं, उसके बाद भले ही ख़राब हो जाए। और इतने दिन से घी खा खा के ना पूरे फेस पे पिंपल ही पिंपल हो गया, गर्मी हो गई है। तो ये देखो आप, और सिड्डू खा खा के भी। राधे राधे। हाय नेहा। नो नो नो, जय करो, जय पहले जय करो, जय कर लो, जय 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 करो पहले, मस्ती कर लो, जल्दी जय करो, मस्ती करो बेट, मस्ती करो मत, जय करो। मामा मत जय। क्या दीदे, चिड़कू। खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया? हाँ जी, हाँ जी बोलो, हाँ जी, हाँ जी। तो आप को ये रहता है कि मुझे थोड़ी देर बाहर ले जाओ, तो उसको बाहर इसलिए नहीं लाती क्योंकि सुबह सुबह ठंडा होता है। बट आज तो वैसे ही बादल है, तो आज तो वैसे ही ठंड होगी। चलो अंदर चलो बेटे, अब किचन में। तो जी इसी के साथ फंक्शन तो समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम लोग जो है वापस भी चले गए। और अखिल भाई आज सुबह निकले हैं, आकृति पिछले कल फंक्शन के बाद ही चली गई थी, आशु भाई आए थे उनके साथ, वो शिमला चली गई थी। हम लोग अभी यहीं हैं क्योंकि आपको तो पता ही है, नेहा का और मम्मी का मन तो करेगा ही नहीं इतने जल्दी जाने का। तो मैंने सोचा कि फंक्शन के बाद एक और दिन यहाँ पे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोगों ने वापस निकलना है, शिमला जाएंगे। अब देखते हैं, मम्मी पापा भी वहाँ पे होंगे। मम्मी तो शैलजा दीदी के घर गए थे और पापा गए थे ध्रुव के फंक्शन में। काफ़ी अच्छा था ध्रुवा का फंक्शन, ढाइया ऐसा कुछ करके। और हमारी दुआएं ध्रुवा के साथ है और बढ़िया फंक्शन रहा। हम लोगों ने भी आप लोगों की तरह व्लॉग में एंजॉय किया। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ धूप में, क्योंकि अभी दिन में इतनी लकड़ियाँ क्या जलानी जब धूप निकली है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बहुत ही जल्द मौसम ख़राब होने वाला है, क्योंकि प्रेडिक्शन भी है 4-5 तारीख तक स्नोफॉल और रेनफॉल की। अब देखते हैं क्या होता है। जिस हिसाब से तो ठंड है, तो इस बारी तो जल्दी सब कुछ होगा। यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखाता हूँ किस तरह का। बादल आ चुके हैं, बहुत ही फीकी धूप है और वो भी घर के साथ यहाँ पे निकल रही है। कल तक यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ लगी थी, आज सिर्फ अपनी जिप्सी रह गई है। ये देखो जिप्सी खड़ी है, अखिल भाई भी चले गए, उनकी गाड़ी भी यहीं खड़ी थी, वो भी निकल गए। जैसा मैं मौसम की बात कर रहा था, मौसम देखो आप, बादल ही बादल है। इस वजह से धूप जो है ना बहुत ज़्यादा फीकी हो रही है और इसी हिसाब से ठंड भी बढ़ रही है। तो मेरे साथ साथ आव्या और नेहा भी आ चुके हैं बैकअप में। उठ गई आव्या? हाय, सोई भी थी, अब उठ गई। फिर नाना नाना करी थी, पापा ने ला दिया। यहाँ पे धूप भी कम है ना एक तो। बस अब हम लोग परे ही जा रहे हैं क्योंकि ठंड भी है। लंच टाइम भी हो गया, इसके बाद धूप ठंडी होने लग जाती है और हवा चल रही है, तो आव्या को परी ले जाएंगे। आव्या नाना नाना चिल्ला रही थी, सॉक्स क्यों नहीं पहनाए इसकी? नानू ने ऐसी चक दिए रूम से, उनको हम यहाँ तो यहीं ला दिए। हेलो आव्या, घूमी करने आ गया है बाहर। आव्या समाधि गल है मेरी, समाधि गल दे दे, बस अब दे दे, शुरू हो गया है। गाड़ी में आना है, पी गाड़ी में। डैडी के पास जाना, डैडा के पास आना है, पी गाड़ी में। ये किसकी गाड़ी है? तो जैसे वहाँ पे, जैसे यहाँ ड्राइव ठंड हो गई है ना, हाँ ये ड्राई हो गया। तालियां, वाओ। क्या दे दूं? रोटी खानी है, चलो। गाड़ी में आना है, नाना के साथ जा रहा है घूमी करने। तो फिलहाल के लिए आव्या भी गाड़ी में आ गई है,
हाँ जी, ये लगेगा लगेगा, ऐसे नहीं करते। वाह, ड्राइविंग करनी है आपने, इसको नहीं खाते। चलाते गाड़ी, गाड़ी दिख रहा गंदा है गंदा आबू, गंदा। गाड़ी चलाते, गाड़ी चलाओ, चलो नाना को बताओ गाड़ी कैसे कैसे चलती चलाते गाड़ी, आप गाड़ी चलाओ, हाँ, गाड़ी चलो, गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलो। देख भी चलाता है। गाड़ी 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 बीपी। चलाओ। यस, कैसे चलाते ये वाह वाह वाह, हॉर्न दो, हॉर्न कैसे देते हॉर्न? ये क्या बात है। भाई गाड़ी चलाता मैं आलाता गला दी। नाना को सिखाओ गाड़ी, गाड़ी कैसे चलाते गाड़ी, गाड़ी सिखाओ, गाड़ी नाना को चलाते गाड़ी, गाड़ी कैसे चलाते आबू, नाना को भी ट्रेनिंग सिखाओ। शुरू नाना यस नाना, कैसे चलाता, नाना गाड़ी कैसे चलाता, नानी कैसे चलाती गाड़ी। तो फंक्शन ख़त्म होने के बाद पापा वापस से अपना काम करने लग गए, क्योंकि हमारी प्रोनिंग तो ख़त्म हो गई थी। तो ये कुछ सेब जो ख़राब हो जाते हैं उसको कट कर देते हैं और वो बुखारी के काम आते हैं। तो पापा ने देखो यहाँ इकट्ठे करे, बाद में इसको छोटे छोटे पीस करेंगे बुखारी के लिए। तो पापा वहाँ पे भी लगे हैं लकड़ी काटने, और क्योंकि इसको भी फिर एक जगह रखेंगे, कहीं मौसम ख़राब हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ नीचे लकड़ी के लिए बनाया है, वहाँ पे सारे लकड़ियों को रख देंगे, क्योंकि शायद मम्मी भी कल हमारे साथ शिमला आएंगे, उन्हें कुछ काम है। तो इसलिए ये है कि पापा का कि अभी जो काम निपट जाता है उसको कर लेते हैं। इस बारी वैसे बर्फ़ के लिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस बारी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो कीथ में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, अगर पड़ गई तो 2-3 महीने निकलती नहीं है, क्योंकि धूप भी नहीं लगती यहाँ पे। तो इसलिए बगीचे का काम घर वाले बहुत जल्दी कर देते हैं। यहाँ मम्मी पापा ने राख डाली है, यहाँ शायद लहसुन लगा है शायद, हाँ। तो यहाँ पे पापा ने जो बुखारी की राख होती है वो डाली है, तो यहाँ पे लहसुन लगाया है। वाह, यहाँ पे परे तक लहसुन है और यहाँ पे भी लहसुन है। पहले स्ट्रॉबेरी होती थी, शायद वो निकाल दिया, तो इसलिए अब लहसुन लगा दिया। और यहाँ पुदीना देखो आप। तो मम्मी की ना देखो आप, जो हमारे वेस्ट डब्बे होते हैं उसको कट करके बाकायदा पेंट करके, ये देखो बढ़िया से उसमें फूल लगाए हैं, एक जैसा कलर बना दिया और बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो ये मम्मी के ही काम है। इधर इस साइड नहीं लगाए क्योंकि स्पेस कम थी, तो एक साइड ही काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं और अलग अलग फूल लगाए हैं। वेरी नाइस। ये देखो। तो क्या बात है, नेहा लकड़ियाँ भी लेके आई है और आज नेहा बुखारी जलाएगी, कल मैंने जलाई थी। तो लेट्स सी कितना कामयाब रहती है नेहा। वैसे कह रही है कि मैं जैसे गांव में भी जलाती है ना, तो आइडिया काफ़ी माना जा रहा है। थोड़ा सा इधर से हटो, हमें भी देखने दो। हाँ, और आविया भी अपनी छोटी नानी के साथ व्यस्त है। हाँ, अबू तंग नहीं करते बेटू नानी को, खेली करनी होती है ना नानी के साथ। यस पापा, गुड गुड गर्ल। हाँ जी, तो जल गई? ऐसे कैसे जलेगी? तैयारी है अभी, चलो देखते हैं। 2 मिनट तो वो इस तरफ को बैठो ना गद्दी पे, ताकि हमें भी दिखे कैसे कर रहे हैं आप। मैं बता सकता हूँ आपको यहाँ से। नहीं, वहाँ माचिस जला दो, आविया को दिखेगी माचिस के पास आएगी है। आपने भी जलानी है बुखारी? नो नो नो, आगे नहीं जाते। जय माचिस को बोलती है जय। जय, अब वो आगे नहीं जाते, लग जाएगी। यहाँ से देखो। तो नेहा ने बुखारी जला दी है, तो कुछ कहना चाह रही है क्या? बुखारी जलाने वाले बन रहे थे, आपको भी जलाने आते हैं। हटो जरा, थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ भाई, जली तो जली, ऐसा नहीं है। ए सबूत दे दिया भाई, इसमें पीरवे शेके हो गए, वो जल रहे हैं। खत्म हो चुके हैं जल के। फिर अभी नहीं धुएं, अक्षय तो धुआं इतना नहीं 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 नहीं, बीच में चलो इस आग को कंटिन्यू रखने के लिए मैं देखता हूँ जब इसको खोलेंगे तो धुआं आता है कि नहीं। बार यार ये कोई कंपटीशन नहीं है। और अब पैकिंग देख लो अपने कपड़े कौन कौन से बाहर है। सही बात है, पैकिंग कर लेता था। और हम लोगों ने शिमला से गांव लाए थे फोटोज, वो हमने ऐसी रखी है। पेन रहेगा, चलो कोई नहीं। तो
आव्या ने उठा लिया है मसाले, कूट रही है अभी चाय के लिए। हाँ यस, दिखाओ कैसे करना है। नानी ने सिखाया ना आपको कैसे करना है। यस ऐसे नहीं बेटू, इसके अंदर। हाँ, ऐसे अब करो। वेरी गुड। चाय के लिए मसाला कूटा जा रहा है। पापा के चाय बना रही है। चाय का प्रबंध कर दिया मैंने। हाँ तो जाने से पहले यहाँ पे देखो तैयारी हो रही है जी, अरबी के सिड्डू बन रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब जा रहे हैं तो नेहा की फरमाइश थी कि अरबी के सिड्डू खा कर जाएंगे। तो ये देखो आप, ये अरबी के सिड्डू यहाँ पे फेवरेट है मेरे। यस, ये नेहा के फेवरेट है तो खा लो। अब ये है कि सर्दी में तो सिड्डू ही सिड्डू मिलता है, आपको पता है, फुल ऑफ सिड्डू रहती है हमारी सर्दी। पर ये है कि मैं घी के साथ नहीं खाऊंगा, मैं इसको दही के साथ खाऊंगा तो विल बी अ बेटर ऑप्शन। खा खा के इतने पिंपल्स उठ गए इतने टाइम से। सही बात है। तो ये बना रहे जी पापा, क्योंकि ही इज एक्सपर्ट इन मेकिंग सिड्डू। तो ये बंजीरी के मीठे बनेंगे और अरबी के नमकीन सिड्डू बनेंगे। और मम्मी को पापा ने रेस्ट दिया है तो मैं अभी बस आव्या का खाना बना रही हूँ, उसके बाद करते हैं पैकिंग। हाँ वापस जाने का टाइम भी आ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि आप कब अभी जैसे नीचे जा समय रहे हो? खत्म हो गया। हाँ आते टाइम वॉशिंग मशीन में आप कपड़े ले आना होगा। ऊपर लाने हैं, ठीक क्योंकि नीचे तो कहाँ लगाएंगे ना। ठीक। तो मायके में टाइम बड़ी जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो परसों ही आए थे और जाने का टाइम भी हो गया। तो बस अभी मैंने डिनर बनाया है, सिड्डू थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्री टाइम है तो पैकिंग कर लेते हैं। वैसे थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने कर ली थी, सामान रख दिए थे, तो थोड़ी आव्या की पैकिंग रह गई थी, वो कर लेती हूँ। सुबह ऐसा होता है यार, ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता है, और जब उठते हैं तब तक 9 साढ़े 9 हो जाते हैं, और मोस्टली 11 बजे तक तो हम लोग निकल ही जाएँ यहाँ से, क्योंकि ठियोग में भी हम लोगों को थोड़ा सा काम है तो आव्या के साथ थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और आपको पता है विकास नगर में पार्किंग का बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए टाइम से पहुँचना ज़रूरी है। तो बस थोड़ा बहुत सामान है उसको समेटते हैं और फिर जाते हैं, सिड्डू बनाते हैं अरबी के। तो अक्षय भी एडिटिंग कर रहे हैं। और वैसे पैकिंग तो मैंने, अपनी पैकिंग तो हमारी ऑलमोस्ट होगी। आव्या के भी मैंने वैसे वापस कपड़े रख दिए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें उसको रख देती हूँ। क्या बात, आज पापा की जगह आप लग गए सिड्डू बनाने। और नेहा भी अच्छी सिड्डू बनाती है, लाजमी है क्योंकि पापा और मम्मी दोनों बहुत अच्छे सिड्डू बनाते हैं। तो नेहा को भी एडवांटेज मिल गया, इसने भी सीखे है बढ़िया सिड्डू बनाने। तो 2 चीज़ों के सिड्डू बनेंगे फिलहाल के लिए ना, मीठे और अरबी के। आव्या फिलहाल के लिए सो गई है तो हमारी रौनक अभी थोड़ी सी कम हो गई है। छोटे छोटे सिड्डू बनाए हैं। आव्या के लिए नहीं सबके लिए ही है। अच्छा, मैं क्या आव्या के लिए भी विशेष रूप में बनाया जाए। और यहाँ पे बढ़िया बुखारी जली है साइड में, एकदम बढ़िया, पूरा कमरा गर्म हुआ है। कहीं पे भी बैठो आप आराम से। बुखारी के बावजूद भी कम्बल में बैठे। मैं तो आराम से साइड में हूँ ना, आराम, इधर दरवाजा भी खुलता है तो हवा भी आती है। हाँ तो अक्षय ने तो 2 पल नींद के भी लगा दिए। जब तक मैंने सिड्डू बनाया तो अक्षय ने सोचा मैं थोड़ी देर सो ही जाता हूँ, क्योंकि कल रात हम लोग काफ़ी लेट सोए थे। थोड़ी आव्या सो नहीं रही थी तो उसके साथ थोड़ा सा हम भी खेलने लग गए थे। तो सर सिड्डू काफ़ी टाइम बाद खाए हैं, कैसे लगे आपको? सही बात है, मतलब खाली वो तो खा लिए थे सिड्डू, भरे हुए सिड्डू अभी खाए। मैंने दही के साथ खाया, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार और अच्छे बने थे सिड्डू। अरबी के सिड्डू यहीं पे बनते हैं, हमारी साइड तो नहीं बनते, वैसे ही खाते हैं अरबी तो वैसे खाते हैं जैसे बताया। हम लोगों ने बचपन से ही अरबी के सिड्डू खाए हैं तो हमें यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक दाने के हो गए और अरबी के हो गए। अक्षय को माश के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मेरे पार्टनर जो है वो है शिवम और उज्जवल, उनको भी दाने के सिड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फोन में लोग शूट करते करते मैंने क्वेश्चन पूछा और फोन में बिजी हो गए। पापा कैसे लगे सिड्डू? 3 दिन से सिड्डू ही खिला रही हूँ। अब नहीं खाना चाय, अब नहीं खाना 2 महीने तक। वो सर्दी में तो होता है ये तो ये नहीं है, ठंड नहीं पड़ी। हाँ वरना ठंड में तो सिड्डू आराम से खा सकता है। ये तो ठंड की वजह से। पापा तो हिल गए अब सिड्डू खा के, अब नहीं खाएंगे 1 महीने तक सिड्डू।
सिड्डू से ना ऐसे भी हो जाता है, ज्यादा सिड्डू खाना तो मन उठ 2 दिन जाता से खा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा है, सा तो मन हो ज्यादा गया भी है। नहीं खाने पड़ते, वंस इन अ वाइल ठीक है। और आपको पता है सर्दियां आ गई तो अब तो सिड्डू खिंडा मतलब हमारे ये घर पे सारी तो चीजें ही चलती रहेगी। मम्मी सिड्डू, खिंडा, लौटे ये सब चले रहेंगे सर्दियों में। तो ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। आ गया दिन के कल वापस जाएंगे, देखते हैं फिर आगे कैसा रहता है। इसी नोट में इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए क्षितिज ब्लॉग्स, जुड़े रेगुलर ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।